राघवं करुणाकर भवनाशनं दुर्तापहं माधव खगगामिनं जलरूपिणं परमेश्वरं पालकं जनतारकः भवहारकः रिपुमारकं तवं भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनं भूधव वनमालिनं घनरूपिणं धरणीधर श्री हरि त्रिगुणात्मक तुलसीधवं मधुरेश्वरम श्री शंकर शरण प्रद मधुमारकं ब्रजपालकं तवां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनंदनं विठ्ठल मथुरास्ते रजकांतक गजमारकः सन्नूतन बकमारक वृक्षघातकं तुर्गार्दनम् नंदज वसुदेव वंशज बलियगम सुरपालकं तवां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनंदनं केशवे कपि वेष्टिते कपिमार्कं मृगमर्दिने सुंदरं द्विजपालकं दिति जनार्दन दनु जनार्दन बालक खरमर्दिन ऋषि पूजित मुनि चिंतित त्वं भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनंदनं शंकर जलसायन कुशबालकं रथवाहनं शरुनतं प्रिय पुष्पक प्रिय लव बालकं श्रीधरः मधुसूदनं भर्ताग्रजे गरुड़ध्वजम् तवां भजे जगदीश्वर नररूपिणं रघुनंदनं गौप्रिय गुरुपुत्रद वर्तावरः करुणानिधिं भक्तं जन्तोषदं सुरपूजितं श्रुतिभिः स्तुतं भुक्तिदे जनमुक्तिदिते जनरञ्जनं नृपनन्दनं तवा भजे जगदीश्वर नररूपिणं रघुनंदनं चिद्घन चिरजीविनं मणिमालिनं वर्धनमुखं श्रीधर धृतिदायकं बलवर्धनं गतिदायकं शान्तिदजन्तारकं शरधान गजगामिनं तवां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनंदनं सार्किन् कमलाननं कमलादर्श पद पंकज श्यामल रवि भासुरम शशि सौख्यन्दं करुणावर्णम सत्यपति नृपपालक नृपवंदितः नृपतिप्रियं तवां भजे जगदीश्वर नररूपिणं रघुनंदनं निर्गुण सगुणात्मक नृपमंडनं मतिवर्धन अच्युतः पुरुषोत्तम परमेष्ठिन निष्ठभाषिणम् ईश्वर हनुमन्तु कमलाधिप जन साक्षितं तवां भजे जगदीश्वर नररूपिणं रघुनंदनं ईश्वर दिते मेदिते मवाद्रचनात् तमाकमम् इमं पठेते भुवि मानुषवत भक्ति मास्पदते त्वत्पदः देवता और दैत्य आदि के अंश अवतारों का दिग्दर्शन। जन्मेजय ने कहा, भगवान मैं मनुष्य योनि में अंशंत उत्पन्न हुए देवता, दानव, गंधर्व, नाग, राक्षस, सिंह, व्याध, हरिण, सर्प, पक्षी एवं संपूर्ण भूतों के जन्म का वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। मनुष्य में जो महात्मा पुरुष है उनके तथा इन सभी प्राणियों के जन्म कर्म का क्रमश वर्णन सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी बोले, नरेंद्र, मनुष्य में जो देवता और दानव प्रकट हुए थे उन सबके जन्म का ही पहले तुम्हें परिचय दे रहा हूँ। विप्रचित्य नाम से विख्यात जो दानवों का राजा था वही मनुष्य में श्रेष्ठ जरासंध नाम से विख्यात हुआ। राजन, हिरण्यकशिपु नाम से प्रसिद्ध जो दिति का पुत्र था वही मनुष्य लोक में नरश्रेष्ठ शिशुपाल के रूप में उत्पन्न हुआ। प्रहलाद का छोटा भाई जो सलहाद के नाम से विख्यात था वही बराहिक देश का सुप्रसिद्ध राजा शल्य हुआ। प्रहलाद का ही दूसरा छोटा भाई जिसका नाम अनुहराद था, धृष्टकेतु
नामक राजा हुआ। राजन, जो शिवी नाम का दैत्य कहा गया है, वही इस पृथ्वी पर द्रुम नाम से विख्यात राजा हुआ। असुरों में श्रेष्ठ जो बाष्कल था, वही नरश्रेष्ठ भगदत्त के नाम से उत्पन्न हुआ है। अयम शिरा, अश्वशिरा, वीर्यवान, अयशंकु, गगन मूर्धा और देव वेगवान राजन, ये 5 पराक्रमी महादैत्य केके देश के प्रधान महात्मा राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए। उनसे भिन्न केतुमान नाम से प्रसिद्ध प्रतापी महान असुर अमितोजा नाम से विख्यात राजा हुआ, जो भयानक कर्म करने वाला था। स्वभ्रानु नाम वाला जो श्री संपन्न महान असुर था, वही भयंकर कर्म करने वाला राजा उग्रसेन कहलाया। अश्व नाम से विख्यात जो श्री संपन्न महान असुर था, वही किसी से परास्त न होने वाला महापराक्रमी राजा अशोक हुआ। राजन, उसका छोटा भाई जो अश्वपति नामक दैत्य था, वही मनुष्यों में श्रेष्ठ हार्दिक नाम वाला राजा हुआ। वृषपर्वा नाम से प्रसिद्ध जो श्रीमान महादैत्य था, वह पृथ्वी दीर्घप्रग नामक राजा हुआ। राजन, वृषपर्वा का छोटा भाई जो अजक था, वही इस भूमंडल में साल्व नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। अश्वग्रीव नाम वाला जो धैर्यवान महादैत्य था, वह पृथ्वी पर रोचमान नाम से विख्यात राजा हुआ। राजन, बुद्धिमान और यशस्वी सूक्ष्म नाम से प्रसिद्ध जो दैत्य कहा गया है, वह इस पृथ्वी पर बृहद्रथ नाम से विख्यात राजा हुआ। असुर में से जो तुहुंड नामक दैत्य था, वही यहाँ सेना बिंदु नाम से विख्यात राजा हुआ। असुरों के समाज में जो सबसे अधिक बलवान था, वह ईशुपाद नामक दैत्य इस पृथ्वी पर विख्यात पराक्रमी नग्न जनित नामक राजा हुआ। एक चक्र नाम से प्रसिद्ध महान असुर था, वही इस पृथ्वी पर प्रतिबिंद नाम से विख्यात राजा हुआ। विचित्र युद्ध करने वाला महादैत्य विरूपाक्ष इस पृथ्वी पर चित्रधर्मा नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। शत्रुओं का संहार करने वाला जो वीर दानव श्रेष्ठ हर था, वही सुबाहु नामक श्री संपन्न राजा हुआ। शत्रु पक्ष का विनाश करने वाला महातेजस्वी अहर इस भूमंडल में ब्राहिक नाम से विख्यात राजा हुआ। चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला जो असुर श्रेष्ठ निचंद्र था, वही मुंजकेश नाम से विख्यात श्री संपन्न राजा हुआ। परम बुद्धिमान निकुंभ जो युद्ध में अजय था, वह इस भूमि पर भूपालों में श्रेष्ठ देवाधिप कहलाया। दैत्य में जो सर्व नाम से प्रसिद्ध महान असुर था, वही मनुष्य में श्रेष्ठ राजऋषि पौरव हुआ। राजन, महापराक्रमी महान असुर कपट ही इस पृथ्वी पर राजा सुपार्श्व के रूप में उत्पन्न हुआ। करथ इस पृथ्वी पर राजऋषि पर्वत्य के नाम से उत्पन्न हुआ। उसका शरीर मेरु पर्वत के समान विशाल था। असुर में सलभ नाम से प्रसिद्ध जो दूसरा दैत्य था, वह ब्राहिक वंशी राजा प्रहलाद हुआ। दैत्य श्रेष्ठ चंद्र इस लोक में चंद्रमा के समान सुंदर और चंद्रवर्मा नाम से विख्यात काम्बोज देश का राजा हुआ। अर्क नाम से विख्यात जो दानवों का सरदार था, वही नरपतियों में श्रेष्ठ राजऋषि ऋषिक हुआ। नृपशिरोमणे मृत्युपा नाम से प्रसिद्ध जो श्रेष्ठ असुर था, उसे पश्चिम अनुप देश का राजा समझो। गविश नाम से प्रसिद्ध जो महातेजस्वी असुर था, वही इस पृथ्वी पर द्रुमसेन नामक राजा हुआ। मयूर नाम से प्रसिद्ध जो श्रीमान एवं महान असुर था, वही विश्व नाम से विख्यात राजा हुआ। मयूर का छोटा भाई सुपर्ण ही भूमंडल में काल कीर्ति नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। दैत्यों में जो चंद्रहंता नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ असुर कहा गया है, वही मनुष्य का स्वामी राजर्षि सुनक हुआ। इसी प्रकार जो चंद्र विनाशक नामक महान असुर बताया गया है, वही जानकी नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय दीर्घजीव नाम से प्रसिद्ध दानवराज ही इस पृथ्वी पर काशीराज के नाम से विख्यात था। सिंहका ने सूर्य और चंद्रमा का मान मर्दन करने वाले जिस राहु नामक ग्रह को जन्म दिया था, वही यहाँ कराथ नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ।
दनायु के 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा है वह बिच्छर नामक तेजस्वी असुर यहाँ राजा वसुमित्र बताया गया है। नराधिप बिच्छर से छोटा उसका दूसरा भाई बल जो असुरों का राजा था, पांडे देश का सुविख्यात राजा हुआ। महाबली वीर नाम से विख्यात जो श्रेष्ठ असुर बिच्छर का तीसरा भाई था, पुंडरमत्स्यक नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। राजन जो वृत्त नाम से विख्यात और बिच्छर का चौथा भाई महान असुर था, वही पृथ्वी पर राजऋषि मणिमान के नाम से प्रसिद्ध भोपाल हुआ। क्रोधहंता नामक असुर जो उसका छोटा भाई काला के पुत्रों में तीसरा था, वह इस पृथ्वी पर दंड नाम से विख्यात नरेश हुआ। क्रोधवर्धन नामक जो दूसरा दैत्य कहा गया है, वह मनुष्य में शेष दंडधार नाम से विख्यात हुआ। नृपसेठ काले नामक दैत्यों के जो पुत्र थे, उनमें से 8 इस पृथ्वी पर सिंह के समान पराक्रमी राजा हुआ। उन 8 में कालियों में से जो महान असुर था, वही मगध देश में जैतसेन नामक राजा हुआ। उन कालियों में से जो दूसरा इंद्र के समान श्री संपन्न था, वही अपराजित नामक राजा हुआ। तीसरा जो महान तेजस्वी और महामायावी महादैत्य था, वह इस पृथ्वी पर भयंकर पराक्रमी निषाद नरेश के रूप में उत्पन्न हुआ। कालियों में से एक जो चौथा बताया गया है, वह इस भूमंडल में राजऋषि प्रवर श्रेणीमान के नाम से विख्यात हुआ। कालियों में जो 5वां श्रेष्ठ महादैत्य था, वही इस लोक में शत्रुतापन महोजा के नाम से विख्यात हुआ। उन कालियों में जो 6ठा महान असुर था, वह भूमंडल में राजऋषि शिरोमणि अभिरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं में से 7वां असुर राजा समुद्र सेन हुआ, जो समुद्र पृथ्वी पर सब और विख्यात और धर्म एवं अर्थ तत्व का ज्ञाता था। राजन कालियों में जो 8वां था, वह बृहत नाम से प्रसिद्ध सर्वभूत हित कारी धर्मात्मा राजा हुआ। महाराज दानवों में कुछ ही नाम से प्रसिद्ध जो महाबली राजा हुआ था, वह पार्वत्य नामक राजा हुआ, जो मेरुगिरी के समान तेजस्वी एवं विशाल था। महापराक्रमी कर्थन नामक जो श्री संपन्न महान असुर था, वह भूमंडल में पृथ्वीपति राजा सूर्याक्ष नाम से उत्पन्न हुआ। असुर में जो सूर्य नामक श्री संपन्न महान असुर था, वही पृथ्वी पर सब राजाओं में श्रेष्ठ श्रद्ध नामक ब्राहिक राज हुआ। राजन क्रोधवश नामक जिन असुर गणों का तुम्हें परिचय दिया है, उन्हीं में से कुछ लोग इस पृथ्वी पर निम्नलिखित वीर राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए हैं। मद्रक, कर्णवेष्ट, सिद्धार्थ, कीटक, सुवीर, सुबाहु, महावीर, बराहिक, कृत, विचित्र, सुरथ, श्रीमान, नील, नरेश, चिरभाषा, भूमिपाल, दंतवक्त, दानव, दुर्जय, नृपश्रेष्ठ, रुक्मी, राजा जन्मेजय, आषाढ़, वायुवेग, भूरितेजा, एकलव्य, सुमित्र, बातधान, गौमुख, करुष देश के अनेक राजा, क्षेमधृति, सुरतायु, उदद, बृहतसेन, क्षेम, उग्रतीर्थ, कलिंग, नरेश, कुहर तथा परम बुद्धिमान मनुष्य का राजा ईश्वर। इतने राजाओं का समुदाय पहले इस पृथ्वी पर क्रोधवश नामक दैत्यगण से उत्पन्न हुआ था। ये सब राजा परम सौभाग्यशाली, महान, यशस्वी और अत्यंत बलशाली थे। दानवों में जो महाबली कालनेमी था, वही राजा उग्रसेन के पुत्र बलवान कंस के नाम से विख्यात हुआ। इंद्र के समान कांतिमान राजा देवक के रूप में इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ गंधर्वराज ही उत्पन्न हुआ। भारत महान कीर्तिशाली देवऋषि बृहस्पति के अंश से अयोनिज भरद्वाज नंदन द्रोण उत्पन्न हुए।
यह जान लो। नृपश्रेष्ठ राजा जन्मेजय, आचार्य द्रोण समस्त धनुधर वीरों में उत्तम और संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता थे। उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। वे महान तेजस्वी थे। वेद वेता विधान द्रोण को धनुर्वेद और वेद दोनों में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वे विचित्र कर्म करने वाले तथा अपने कुल की मर्यादा को बढ़ाने वाले थे। भारत, उनके यहाँ महादेव, यम, काम और क्रोध के सम्मिलित अंश से शत्रु संतापी सुरवीर अश्वत्थामा का जन्म हुआ। जो इस पृथ्वी पर महापराक्रमी और शत्रु पक्ष का संहार करने वाला वीर था। राजन, उसके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। महर्षि वशिष्ठ के शाप और इंद्र के आदेश से 8 वसु गंगा जी के गर्भ से राजा संतनु के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे भीष्म थे, जिन्होंने कौरव वंश को निर्भय बना दिया था। वे परम बुद्धिमान, देववेता, वक्ता तथा शत्रु पक्ष का संहार करने वाले थे। संपूर्ण अस्त्रों के विधानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी भीष्म ने भृगुवंशी महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ युद्ध किया था। उन्हीं के छोटे भाई महान शक्तिशाली महाबली पांडु के नाम से विख्यात हुए। वे सत्य धर्म में तत्पर और पवित्र थे। पुत्रवानों में श्रेष्ठ और बुद्धिमानों में उत्तम परम सौभाग्यशाली विदुर को सत्य धर्म में तत्पर और पवित्र थे। पुत्रवानों में श्रेष्ठ और बुद्धिमानों में उत्तम परम सौभाग्यशाली विदुर को तुम इस लोक में सूर्य पुत्र धर्म के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। खोटी बुद्धि और दूषित विचार वाले कुरुकुल कलंक राजा दुर्योधन के रूप में इस पृथ्वी पर कली का अंश ही उत्पन्न हुआ था। राजन, वह कली स्वरूप पुरुष इसका द्वेष पात्र था। उसने सारी पृथ्वी के वीरों को ललकार कर मरवा दिया था। उसके द्वारा प्रज्वलित की हुई बैर की भारी आग असंख्य प्राणियों के विनाश का कारण बन गई। फुलस कुल के राक्षस भी मनुष्य में दुर्योधन के भाइयों के रूप में उत्पन्न हुए थे। उसके दुशासन आदि 100 भाई थे। वे सभी क्रूरतापूर्ण कर्म किया करते थे। द्रुमुख, दुस्सहन तथा अन्य कौरव, जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है, दुर्योधन के सहायक थे। भरत श्रेष्ठ धृतराष्ट्र के वे सब पुत्र पूर्व जन्म के राक्षस थे। धृतराष्ट्र पुत्र यीशु वैश्य जाति स्त्री से उत्पन्न हुआ था और दुर्योधन आदि 100 भाइयों के अतिरिक्त था। जन्मेजय ने कहा, प्रभु, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे, उनके नाम मुझे बड़े छोटे के कर्म से एक एक करके बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन सुनो। दुर्योधन, यीशु, दुशासन, दुस्सह, दुसल, दुर्मुख, बिंबिसती, विकर्ण, जलसंध, सुलोचन, बिंद, अनुबिंद, दुधर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्शन, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, चित्र, उपचित्र, त्रिताक्ष, चारु, चित्रांगद, दुर्मुद, दुष्प्रधर्ष, विभुस्तु, विकट, सम, पूर्णनाभ, पद्मनाभ, नंद, उपनंद, सेनापति, सुसेन, कुंदोदर, महोदर, चित्रबाहु, चित्रवर्मा, स्ववर्मा, दुर्विरोचन, अयोबाहु, महाबाहु, चित्रचाप, सुकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, भीम, विक्रम, उग्रायुध, भीमसर, कनकायु, धुड़युद्ध, धुड़वर्मा, धुड़छत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, जरासंध, ढूंढसंध, सत्यसंध, सहस्त्रबाक, उग्रसर्वा, उग्रसेन, श्रेयमूर्ति, अपराजित, पंडितक, बिलाच्छाच, दुराधन, दृढ़हस्त, सुहस्त, बातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, ब्राहसी, नागदत्त, अनुयायी, कवची, निसंगी,
दंडी, दंडधार, धनुग्रह, उग्र, भीमरथ, वीर, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रुद्रकर्मा, ढूंढरथ, अनादृश्य, कुंडभेदी, विरावी, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढोरु, कनकांगद, कुंडज और चित्रक। ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। इनके सिवा दुशाला नाम की एक कन्या थी। धृतराष्ट्र का वह पुत्र जिसका नाम युधिष्ठिर था, वेश्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वह दुर्योधन आदि 100 पुत्रों से अतिरिक्त था। राजन, इस प्रकार धृतराष्ट्र के 101 पुत्र तथा एक कन्या बताई गई है। इनके नामों का जो कर्म दिया गया है उसी के अनुसार विद्वान पुरुष उन्हें जेठा और छोटा समझते हैं। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र उत्कृष्ट रथी, शूरवीर और युद्ध की कला में कुशल थे। राजन, वे सब के सब वेद वेत्ता, शास्त्रों का प्रांगत, विधान, संग्राम विद्या में प्रवीण तथा उत्तम विद्या और उत्तम कुल से सुशोभित थे। भोपाल उन सबका सुयोग्य स्त्रियों के साथ विवाह हुआ था। महाराज कुरुराज दुर्योधन ने समय आने पर शकुनी की सलाह से अपनी बहन दुशाला का विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ के साथ कर दिया। जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर को तो तुम धर्म का अंश जानो, भीमसेन को वायु का और अर्जुन को देवराज इंद्र का अंश जानो। रूप सौंदर्य की दृष्टि से इस पृथ्वी पर जिनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। वे समस्त प्राणियों का मन मोह लेने वाले नकुल और सहदेव और अश्विनी कुमारों के अंश उत्पन्न हुए थे। वर्चा नाम से विख्यात जो चंद्रमा का प्रतापी पुत्र था, वही महायशस्वी अर्जुन कुमार अभिमन्यु हुआ। जन्मेजय, उसके अवतार काल में चंद्रमा ने देवताओं से इस प्रकार कहा, मेरा पुत्र मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः मैं इसे अधिक दिनों के लिए नहीं दे सकता। इसलिए मृत्यु लोक में इसके रहने की कोई अवधि निश्चित नहीं की जाए, फिर उस अवधि का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर असुरों का वध करना देवताओं का कार्य है और वह हम सबके लिए करने योग्य है। अतः उस कार्य की सिद्धि के लिए वह वर्चा भी वहां अवश्य जाएगा, परंतु दीर्घ काल तक वहां नहीं रह सकेगा। भगवान नर, जिनके सखा भगवान नारायण है, इंद्र के अंश से भूतल पर अवतीर्ण होंगे। वहां उनका नाम अर्जुन होगा और वे पांडु के प्रतापी पुत्र माने जाएंगे। श्रेष्ठ देवगण पृथ्वी पर यह वर्चा वही अर्जुन का पुत्र होगा, जो बाल्यावस्था में ही महारथी माना जाएगा। जन्म लेने के बाद 16 वर्ष की अवस्था तक यह वहां रहेगा। इसके 16वें वर्ष में वह महाभारत युद्ध होगा, जिसमें आप लोगों के अंश से उत्पन्न हुए वीर पुरुष शूरवीरों का संहार करने वाला अद्भुत पराक्रम कर दिखाएंगे। देवताओं एक दिन जब कि उस युद्ध में नर और नारायण, अर्जुन और श्री कृष्ण उपस्थित न रहेंगे, उस समय शत्रु पक्ष के लोग चक्रव्यूह की रचना करके आप लोगों के साथ युद्ध करेंगे। उस युद्ध में मेरा यह पुत्र समस्त शत्रु सैनिकों को युद्ध में मार भगाएगा और बालक होने पर भी उस अवैध व्यूह में घुसकर निर्भय विचरण करेगा तथा बड़े बड़े महारथी वीरों का संहार कर डालेगा। आधे दिन में ही महाबाहु अभिमन्यु समस्त शत्रुओं के 1/4 भाग को यमलोक पहुंचा देगा। तदंतर बहुत से महारथी एक साथ ही उस पर टूट पड़ेंगे और वह महाबाहु उन सब का सामना करते हुए संध्या होते होते पुनः मुझसे आ मिलेगा। वह एक ही वंश प्रवर्तक वीर पुत्र को जन्म देगा, जो नष्ट हुए भरत कुल को पुनः धारण करेगा। सोम का यह वचन सुनकर समस्त देवताओं ने तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली और सबने चंद्रमा का पूजन किया। राजा जन्मेजय, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पिता के पिता का जन्म रहस्य बताया है। महाराज महारथी धुष्टद्युम्न को तुम अग्नि का भाग समझो। शिखंडी राक्षस के अंश से उत्पन्न हुआ था। वह पहले कन्या रूप में उत्पन्न होकर पुनः पुरुष हो गया था। भरतवर्ष, तुम्हें मालूम होना चाहिए
कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनके रूप में 5 विश्व देवगण ही प्रकट हुए थे। उनके नाम क्रमश इस प्रकार है: प्रतिविंध्य, सुत सोम, श्रुत कीर्ति, नकुल नंदन, शतानिक तथा पराक्रमी श्रुतसेन। वसुदेव जी के पिता का नाम था सूरसेन। वो यदुवंश के एक श्रेष्ठ पुरुष थे। उनके पृथा नाम वाली एक कन्या थी, जिसके समान रूपवती स्त्री इस पृथ्वी पर दूसरी नहीं थी। उग्रसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज संतानहीन थे। पराक्रमी सूरसेन ने पहले कभी उनके सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान आपको दे दूंगा। तदंतर सबसे पहले उनके यहाँ कन्या ही उत्पन्न हुई। सूरसेन ने अनुग्रह की इच्छा से राजा कुंती भोज को अपनी वह पुत्री पृथा यानी प्रथम संतान होने के कारण गोद दे दी। पिता के घर पर रहते समय पृथा को ब्राह्मणों और अतिथियों को स्वागत सत्कार का कार्य सौंपा गया था। एक दिन उसने कठोर व्रत का पालन करने वाले भयंकर क्रोधी तथा उग्र प्रकृति वाले एक ब्राह्मण महर्षि की जो धर्म के विषय में अपने निश्चय को छिपाए रखते थे और लोग जिन्हें दुर्वासा के नाम से जानते थे, सेवा की। वे ऊपर से तो उग्र स्वभाव के थे, परंतु उनका हृदय महान होने के कारण सबके द्वारा प्रशंसित था। पृथा ने पूरा प्रयत्न करके अपनी सेवाओं द्वारा मुनि को संतुष्ट किया। भगवान दुर्वासा ने संतुष्ट होकर पृथा को प्रयोग विधि से एक मंत्र का विधि पूर्वक उपदेश किया और कहा, सुभगे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। देवी, तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी उसी उसी के कृपा प्रसाद से पुत्र उत्पन्न करोगी। दुर्वासा के ऐसा कहने पर वह सती साध्वी यशस्विनी बाला यद्यपि अभी कुमारी कन्या थी तो भी कौतूहलवश उसने भगवान सूर्य का आवाहन किया। तब संपूर्ण जगत में प्रकाश फैलाने वाले भगवान सूर्य ने कुंती के उदर में गर्भ स्थापित किया और उस गर्भ से एक ऐसे पुत्र को जन्म हुआ जो समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। वह कुंडल और कवच के साथ ही प्रकट हुआ था। देवताओं के बालकों में जो सहज कांति होती है उसी से वह सुशोभित था। अपने तेज से वह सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके सभी अंग मनोहर थे जो उसके संपूर्ण शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। उस समय कुंती ने पिता माता आदि बांधव पक्ष के भय से उस यशस्वी कुमार को छिपाकर एक पेटी में रखकर जल में बहा दिया, यानी कि छोड़ दिया। जल में छोड़े हुए उस बालक को राधा के पति महायशस्वी अधिरथ सुत ने लेकर राधा की गोद में दे दिया और उसे राधा का पुत्र बना लिया। उन दोनों दंपति ने उस बालक का नाम वसुसेन रखा। वह संपूर्ण दिशाओं में भली भांति विख्यात था। बड़ा होने पर वह बलवान बालक संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला में उत्तम हुआ। उस विजय वीर ने संपूर्ण वेदांगों का अध्ययन कर लिया। वसुसेन कर्ण बड़ा बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी था। जिस समय वह जप में लगा होता उस समय उस महात्मा के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वह ब्राह्मणों के मांगने पर न दे डाले। भूत भावन इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके वीर कर्ण से दोनों कुंडल तथा उसके शरीर के साथ ही उत्पन्न हुआ कवच मांगा। कर्ण ने अपने शरीर में चिपके हुए कवच और कुंडलों को उधेर कर दे दिया। इंद्र ने विस्मित होकर कर्ण को एक शक्ति प्रदान की और कहा, दुधर्ष वीर, तुम देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों में से जिस पर भी इस शक्ति को चलाओगे वह एक शक्ति निश्चय ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। पहले कर्ण का नाम इस पृथ्वी पर वसुसेन था। फिर कवच और कुंडल काटने के कारण वह बेकर्तन नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो महायशस्वी वीर कवच धारण किए हुए ही उत्पन्न हुआ वह पृथा का प्रथम पुत्र कर्ण नाम से ही सर्वत्र विख्यात था। महाराज वह वीर सुत कुल में पाला पोसा जाकर बड़ा हुआ।
हुआ था। नरसेठ कर्ण संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। वह दुर्योधन का मंत्री और मित्र होने के साथ ही उनके शत्रुओं का नाश करने वाला था। राजन, तुम कर्ण को साक्षात सूर्यदेव का सर्वोत्तम अंश मानो। देवताओं के भी देवता जो सनातन पुरुष भगवान नारायण हैं, उन्हीं के अंश स्वरूप प्रतापी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण मनुष्य में अवतीर्ण हुए थे। महाबली बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। राजन, महातेजस्वी प्रद्युम्न को तुम सनंत कुमार का अंश जानो। इस प्रकार वसुदेव के कुल में बहुत से दूसरे दूसरे नरेश उत्पन्न हुए जो देवताओं के अंश थे। सभी अपने कुल की वृद्धि करने वाले थे। महाराज, मैंने अप्सराओं के जिस समुदाय का वर्णन किया है, उसका अंश भी इंद्र के आदेश से इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था। नरेश्वर, वे अप्सराएं मनुष्य लोक में 16,000 देवियों के रूप में उत्पन्न हुई थी, जो सबकी सब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हुई। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए भूतल पर विदर्भराज भीष्मक के कुल में सती साध्वी रुक्मणी देवी के नाम से लक्ष्मी जी का ही अंश प्रकट हुआ था। सती साध्वी द्रौपदी सची के अंश से उत्पन्न हुई थी। वह राजा द्रुपद के कुल में यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से एक अनिध सुंदरी कुमारी कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। वह न तो छोटी थी और न बहुत बड़ी थी। उसके अंगों से नील कमल की सुगंध फैलती रहती थी। उसके नेत्र कमल दल के समान सुंदर और विशाल थे। नितंब भाग बड़ा ही मनोहर था और उसके काले काले घुंघराले बालों का सौंदर्य भी अद्भुत था। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा बैदुर मणि के समान कांतिमती थी। एकांत में रहकर वह पांचों पुरुष प्रवर पांडवों के मन को मुग्ध किए रहती थी। सिद्धि और धृति नाम वाली जो देवियां हैं, वही 5 पांडवों की दोनों माताओं कुंती और माद्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। सुबल नरेश की पुत्री गंधारी के रूप में साक्षात मती देवी ही प्रकट हुई थी। राजन, इस प्रकार तुम्हें देवताओं, असुरों, गंधर्वों, अप्सराओं तथा राजाओं के अंशों का अवतरण बताया गया। युद्ध में उन्मत्त रहने वाले जो राजा इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे और जो महात्मा क्षत्रिय यादवों के विशाल कुल में प्रकट हुए थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जो भी रहे हैं, उन सबके स्वरूप का परिचय मैंने तुम्हें दे दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह दोष दृष्टि का त्याग करके इस अंशावतार के प्रसंग को सुने। यह धन, यश, पुत्र, आयु तथा विजय की प्राप्ति कराने वाला है। देवता, गंधर्व, राक्षसों के इस अंशावतार को सुनकर विश्व की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान परमात्मा के स्वरूप के जानने वाला प्रज्ञा पुरुष बड़ी बड़ी विपत्तियों भी दुखी नहीं होते। श्री राधा वल्लभ लाल की।